इतिहास में ना कुछ पल ऐसे होते हैं जो रातों रात दुनिया का नक्शा ही बदल देते हैं। कभी सोचा है, एक ऐसी महाशक्ति जो आधे दुनिया पर राज करती थी, वो अचानक ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गई। आज हम उसी कहानी की परतों को खोलेंगे। सोवियत संघ के पतन की कहानी और उस एक नेता की जिसने शायद अनजाने में ही इसकी पटकथा लिख दी थी। तो आज का हमारा बड़ा सवाल यही है, सोवियत संघ के टूटने में मिखाइल गोर्बाचेव का आखिर रोल क्या था। क्या वो एक ऐसे हीरो थे जो अपने लोगों को आज़ादी दिलाना चाहते थे, या फिर एक ऐसे नेता जिनकी नीतियों ने एक पूरे साम्राज्य को ही डुबो दिया। सच कहूं तो जवाब शायद इन दोनों के कहीं बीच में है। चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस शख्स की जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है, मिखाइल गोर्बाचेव। ये हैं मिखाइल गोर्बाचेव, सोवियत संघ के आखिरी लीडर। विडंबना देखिए, वो सत्ता में आए थे तो एक सड़ते हुए सिस्टम को बचाने के लिए, लेकिन इतिहास ने उन्हें उस इंसान के तौर पर याद रखा जिसके राज में वो सिस्टम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, इससे पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। उन्होंने शुरुआत की एक कट्टर कम्युनिस्ट के तौर पर, लेकिन 1990 आते आते जब वो राष्ट्रपति बने, उन्हें यह एहसास हो चुका था कि भाई पुरानी व्यवस्था अब और नहीं चलने वाली। और फिर 90 के दशक में उनका झुकाव सामाजिक लोकतंत्र, मतलब कि ज्यादा आज़ादी और खुलेपन की तरफ हो गया, और यही सोच उनके हर फैसले की जड़ बनी। और इसी सोच से निकले दो शब्द जिन्होंने इतिहास बदल दिया, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। ये दो शब्द एक ही वक्त पर उम्मीद भी थे और आने वाली तबाही का संकेत भी। तो देखिए, मकसद बिल्कुल साफ था। एक तरफ सोवियत संघ की सुस्त पिछड़ती हुई अर्थव्यवस्था थी और दूसरी तरफ पश्चिमी देशों की चमक दमक। गोर्बाचेव बस इसी फासले को मिटाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने अपने दो सबसे बड़े दांव खेले। और ये थे वो दो दांव। पहला, पेरेस्ट्रोइका, जिसका मतलब था पुनर्गठन। आसान भाषा में कहें तो अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी मार्केट वाली आज़ादी लाना। और दूसरा था ग्लासनोस्त, यानी खुलापन। सच पूछो तो ये किसी भूचाल से कम नहीं था। जिन लोगों को दशकों से चुप कराकर रखा गया था, उन्हें अचानक से बोलने, सवाल करने और यहां तक कि सरकार की आलोचना करने की भी इजाजत मिल गई थी। अब इरादे तो बहुत नेक थे, लेकिन जो हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। यहां से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां सुधार का रास्ता सीधे तबाही की ओर ले जाता है। सारी समस्या की जड़, आप कह सकते हैं, इस एक लाइन में छिपी है। गोर्बाचेव ने आज़ादी का दरवाज़ा तो खोल दिया, लेकिन जो समाज 70 साल से एक बंद कमरे में जी रहा था, उसे ये नहीं बताया गया कि इस ताज़ी हवा का करना क्या है। नतीजा, पूरी तरह से अराजकता। और बस फिर तो डोमिनोज गिरना शुरू हो गए। समझिए ये कैसे हुआ। सबसे पहले लोकतांत्रिक नीतियों ने लोगों को जुबान दी। फिर उस जुबान से दशकों से दबी हुई राष्ट्रवाद की भावनाएं बाहर आईं कि हम रूसी हैं, हम यूक्रेनी हैं, हम जॉर्जियन हैं। इसके बाद इसी भावना ने अलग अलग गणराज्यों को अलग होने के लिए उकसाया, और आखिरी डोमिनो जो गिरा वो था खुद सोवियत संघ। एक बार जब किसी इमारत की नींव में दरारें आ जाती है ना, तो उसे ढहने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। ये आग सबसे पहले और सबसे तेजी से रूस, बाल्टिक गणराज्यों, यूक्रेन और जॉर्जिया जैसी जगहों पे फैली। इन सब की अपनी अलग भाषा थी, अपनी संस्कृति थी, अपना इतिहास था, जिसे सोवियत राज ने दबा कर रखा था। अब मौका मिलते ही वो सब अपनी पहचान वापस चाहते थे। और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। सोवियत संघ कोई एक देश नहीं था, बल्कि 15 अलग अलग गणराज्यों को जबरदस्ती एक साथ जोड़कर बनाया गया एक साम्राज्य था। और फिर देखते ही देखते, एक के बाद एक, वो सभी 15 गणराज्य आजाद हो गए। और वो सोवियत संघ, जो कल तक एक महाशक्ति था, अब सिर्फ इतिहास की किताबों में रह गया। तो आखिर में सवाल आता है गोर्बाचेव की विरासत का। हम उन्हें कैसे याद रखें? उनकी कहानी इतिहास के सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक है। इसे ऐसे समझिए, जिस डॉक्टर को एक मरीज को बचाने के लिए बुलाया गया, उसी के इलाज से मरीज की मौत हो गई। गोर्बाचेव ने सोवियत सिस्टम को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी ही नीतियों ने अनजाने में उसकी कब्र खोद दी। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या किसी एक इंसान की अच्छी नीयत और उसके सुधार एक पूरे साम्राज्य के पतन की वजह बन सकते हैं?